डेटा साइंस के इंटरव्यू क्वेश्चंस में कई बार ये सवाल पूछा जाता है, व्हाट इज सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो चलो समझते हैं आपको क्या जवाब देना है इसका। तो मान लेते हैं आपके पास डेटा है पूरे वर्ल्ड का और ये डेटा का नाम है एजेस। अब अगर मैं इस पूरे वर्ल्ड के एजेस का डेटा देखता हूँ, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा स्क्यूड हो सकता है, मतलब लेफ्ट स्क्यूड हो सकता है या फिर राइट स्क्यूड हो सकता है। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे इसी एजेस डेटा के अंदर से स्मॉल स्मॉल सैंपल्स निकालूंगा, फॉर एग्जांपल ये एक सैंपल ले लिया, ये एक सैंपल ले लिया, यहाँ से एक सैंपल निकाल लिया। अब ये सैंपल्स का साइज थोड़ा सा कम होता है एंड व्हाट आई विल डू इज मैं सारे ही सैंपल्स के साइजेस का एवरेज निकालूंगा। इसका भी एवरेज निकाल लिया, इसका भी एवरेज निकाल लिया, इसका भी एवरेज निकाल लिया। और यहाँ पे सिर्फ 3 सैंपल्स नहीं लूंगा, 100 से 200 सैंपल्स लूंगा पूरे डेटा का। तो अब अगर मैं इन एवरेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखता हूं तो हमेशा वो एक शेप बनाएगा एंड दैट इज अ बेल शेप्ड कर्व, और इसी शेप कर्व को अपन बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसी कॉन्सेप्ट को अपन बोलते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सो दैट मींस यू हैव अ ह्यूज डेटा एंड इनसाइड दैट डेटा वी विल टेक स्मॉल सैंपल्स एंड इफ वी टेक द एवरेजेस ऑफ दैट सैंपल, दोज एवरेजेस विल फॉर्म अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसलिए इस दुनिया के मोस्ट ऑफ द डेटाज लाइक एजेस हो गया, हाइट्स हो गया, मार्क्स, ये सब के सब एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ही फॉर्म करते हैं। सो दिस इज द आंसर टू सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सो आई होप आपको समझ आएगा व्हाट एक्चुअली सेंट्रल लिमिट थ्योरम इज। अगर आपको और ऐसे डेटा साइंस के इंटरव्यू क्वेश्चंस जानने तो शीरियन सीआई स्कूल को फॉलो करो राइट नाउ।